हेलो दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अखिलेश बर्दवाल। तो देखिए, उत्तराखंड की पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए उत्तराखंड से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम देखेंगे वन रक्षक द्वितीय पाली का प्रश्न पत्र जो हुआ था 16 फरवरी 2020 को। तो देखिए, यहाँ पर हम देखेंगे पूर्व प्रश्न जो उत्तराखंड से संबंधित थे, क्योंकि उत्तराखंड की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार प्रश्न रिपीट होते हैं या उनसे संबंधित प्रश्न बनते हैं, तो आवश्यक है हमें इन प्रश्नों का अध्ययन करना। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वन रक्षक सेकेंड शिफ्ट। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, उत्तराखंड वन विकास निगम का गठन कब हुआ? तो कब हुआ था उत्तराखंड वन विकास निगम का गठन उत्तराखंड में? तो ये हुआ था 1 अप्रैल 2021 का सही आंसर है, इसका गठन हुआ था। देखिए, सेकंड प्रश्न है, उत्तराखंड में एक नाली भूमि में कितनी मुट्ठी होती है? तो कितनी मुट्ठी होती है एक नाली भूमि में, अर्थात भूमि मापन की जो इकाई है नाली, तो एक नाली में कितनी मुट्ठियाँ आती हैं? तो 16 मुट्ठी अनाज आता है एक नाली में, अर्थात 16 मुट्ठी अनाज जितनी भूमि पर बोया जाता है वो होती है एक नाली। और अगर हम बात करें एक बीघा की, तो एक बीघा की अगर हम बात करेंगे तो 2.5 नाली, 2.5 नाली बराबर होता है एक बीघा। देखिए, आगे बढ़ेंगे। कैलाश मानसरोवर यात्रा का संचालन करता है, तो इनमें से कौन सी वो इकाई है जो कैलाश मानसरोवर यात्रा का संचालन करती है? तो इसमें से वो इकाई है कुमाऊं मंडल विकास निगम। देखिए, कुमाऊं से होकर जाती है कैलाश मानसरोवर यात्रा और तिब्बत तक ये जाती है, क्योंकि तिब्बत चीन में स्थित है कैलाश मानसरोवर। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय मतलब यात्रा रूट है और पिथौरागढ़ के लिपुलेख दर्रे से होकर ये यात्रा गुजरती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। किस भारतीय को सर्वप्रथम रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ? तो किस भारतीय को ये सम्मान प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है हमारे महान सर्वेयर पंडित नैन सिंह रावत को। नैन सिंह रावत जो है बिलम गांव जौहारघाटी से संबंधित, और इन्होंने सर्वे किया था लासा तिब्बत का। तो देखिए, इन्हें ये अवार्ड मिला था रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी स्वर्ण पदक। और देखिए, अगर इनकी पुस्तक की अगर हम बात करें तो इन पर तो कई सारी पुस्तकें लिखी गई है, लेकिन अगर इनकी पुस्तक की बात करें तो इन्होंने अक्षांश दर्पण नामक एक पुस्तक इन्होंने लिखी है, जो इनकी अपनी पुस्तक है। देखिए, केदारखंड में गोपेश्वर का नाम वर्णित है। तो केदारखंड में गोपेश्वर के लिए कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया है? तो गोस्थल जो नाम है वो किया गया है गोपेश्वर के लिए वर्णित चमोली का जिला मुख्यालय है गोपेश्वर। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट्स कहाँ स्थित है? देखिए, इंग्लिश में ये पूछा गया है सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट। अगर हिंदी में हम इसकी बात करें तो ये हो जाता है सगंध पादप केंद्र। सगंध पादप केंद्र हम इसे कहते हैं। तो ये है हमारा सेलाकुई, देहरादून में स्थित है। आगे हम देखेंगे, निम्नलिखित में से अनाशक्ति आश्रम किस जिले में स्थित है? तो उत्तराखंड के प्रमुख पर्यटक स्थल या बहुत प्रसिद्ध स्थान है अनाशक्ति आश्रम। तो अनाशक्ति आश्रम जो है वो है कौसानी बागेश्वर में। गांधी जी से संबंधित ये आश्रम है कौसानी में, और 12 दिन तक प्रवास किया था 1929 में गांधी जी ने यहाँ, और गीता पर एक टीका लिखी थी अनाशक्ति योग, तो ये इसीलिए इसका नाम पड़ा अनाशक्ति आश्रम। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है। तो उत्तराखंड में कई सारे राष्ट्रीय पार्क हैं, उनमें जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है वो कौन सा है? तो जो सबसे पुराना है वो है जिम कॉर्बेट, जबकि जो सबसे बड़ा है वो है गंगोत्री नेशनल पार्क, सबसे बड़ा है, और 2390 इसका वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे 1857 ईस्वी के पश्चात नैनीताल को स्कूली शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? तो देखिए, नैनीताल एक पर्यटक स्थल है और अंग्रेजों ने इसे अपनी अनुकूल वातावरण के हिसाब से तैयार किया था, क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ भी ब्रिटेन की तरह ठंडा मौसम है, इसलिए उन्होंने इसे तैयार किया था। तो देखिए, स्कूली शिक्षा के लिए इसका विकास किया था हेनरी रैमजे ने, क्योंकि जो हेनरी रैमजे थे वो इस समय यहाँ कुमाऊं कमिश्नर के तौर पर कार्यरत थे, तो इन्होंने इसे स्कूली शिक्षा के लिए विकसित किया। देखिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में आंदोलन से संबंधित तिलाड़ी कांड कब हुआ? देखिए, तिलाड़ी कांड एक महत्वपूर्ण आंदोलन से संबंधित एक कांड है उत्तराखंड में, जहां पर जलियांवाला भी कहते हैं उत्तराखंड का, जहां पर जनता पर गोलियां चला दी गई थी एक दीवान द्वारा। तो देखिए, ये हुआ था मई 1930। अगर डेट की बात करें तो 30 मई 1930 को ये हुआ था, और तिलाड़ी में ये हुआ था। उत्तरकाशी में ये स्थान आज मौजूद है। देखिए, तिलाड़ी जो है वो यमुना नदी के तट पर है उत्तरकाशी में, इसे हम रवाई कांड भी कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो कब घोषित किया गया था गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी? तो 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया। देखिए आगे हम देखेंगे 17 दिसंबर। देखो, इस पर 17 दिसंबर को हम कहते हैं गंगा स्वच्छता दिवस, क्योंकि 17 दिसंबर 2009 को शुरू हुआ था स्पर्श गंगा अभियान। चलिए आगे बढ़ेंगे। केदारनाथ पुनर्निर्माण का कार्य नेहरू पर्वतारोहण संस्थान को आधिकारिक रूप तौर पर कब सौंपा गया? तो देखिए, जो निम्न है उसको कब सौंपा गया केदारनाथ का पुनर्निर्माण कार्य? तो अगर हम इसकी बात करें तो 11 मार्च को ये सौंपा गया था, क्योंकि
इसका कारण ये था कि 16-17 जून 2013 को केदारनाथ में एक आपदा आई, जिसके कारण पुनर्निर्माण कार्य के लिए निम को सौंपा गया 11 मार्च 2014 को। आगे हम देखेंगे एकीकृत औद्योगिक नीति 2008 ईस्वी के अंतर्गत उत्तरकाशी जनपद को किस श्रेणी में रखा गया है। तो औद्योगिक नीति में जिलों को जो श्रेणी दी गई है उसमें उत्तरकाशी का जो क्रम है वो है श्रेणी ए में रखा गया है उत्तरकाशी को। आगे हम देखेंगे अलकनंदा और धौलीगंगा का संगम कहाँ स्थित है। तो देखिए दो नदियाँ जिनका पंचप्रयाग में एक है प्रमुख प्रयाग है विष्णु प्रयाग, तो यहाँ पर स्थित है अलकनंदा और धौलीगंगा का संगम। ये पहला प्रयाग भी है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित प्रयाग भी यही है क्योंकि ये सबसे ऊपर है, चमोली में स्थित है। तो यहाँ पर स्थित है अलकनंदा और धौलीगंगा का संगम स्थल। देखिए उत्तराखंड राज्य गठन के बाद अंतरिम विधानसभा की कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी। देखिए 9 नवंबर 2000 को जब उत्तराखंड की विधानसभा का गठन किया गया, अंतरिम जो होती है जहां पर चुनाव नहीं होता है बल्कि पुराने लोगों को लेकर ही बनाई गई जो सरकार थी, उसमें 30 लोगों के द्वारा ये सरकार बनी। इसमें भी जो 22 थे वो थे विधानसभा के मेंबर, और जो 8 थे वो थे विधान परिषद के मेंबर। देखिए आगे बढ़ेंगे निम्नलिखित में से उत्तराखंड के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग का शीर्ष निकाय कौन सा है। तो इनमें से कौन सी जो इकाई है वो लघु और मध्यम और सूक्ष्म उद्योग के लिए कार्य करती है, तो वो है स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड। ये जो इसका आंसर है, ये पहला आंसर इसका हो जाएगा। देखिए आगे बढ़ेंगे ग्राम्य क्या है। तो ग्राम्य क्या है, तो अगर इसका सही आंसर की अगर हम बात करें तो जलागम संरक्षण, सामुदायिक स्तर की क्षमता निर्माण व आजीविका संवर्धन योजना है एक ग्राम्य उत्तराखंड संबंधित योजना है। आगे बढ़ेंगे उत्तराखंड में उच्च हिमालयी चारागाहों को जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है उत्तराखंड में उच्च हिमालयी चारागाहों को। तो बुग्याल के नाम से इन्हें जाना जाता है, जो उत्तराखंड में घास के मैदान होते हैं पहाड़ों पर, चोटियों पर। चलिए आगे बढ़ेंगे निम्न में से लाल कुर्ती बाजार कहाँ पर स्थित है। तो देखिए छोटे छोटे बाजार कई बार पूछे जाते हैं, तो जो लाल कुर्ती बाजार है वो है हमारा रानीखेत अल्मोड़ा में। आगे देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 ईस्वी में कुमाऊं से भाग लेने वाला नेता कौन था। तो किस नेता ने 1905 के अधिवेशन में भाग लिया था। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो हो जाएंगे श्री बद्रीदत्त पांडे, जिन्होंने भाग लिया था। आगे हम देखेंगे 1916 ईस्वी में किस प्रकार की समस्याओं के समाधान हेतु कुमाऊं एसोसिएशन की स्थापना हुई। तो अगली बार ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि कुमाऊं एसोसिएशन की स्थापना कब हुई। तो 1916 में हुई थी, यहाँ पर लिखा हुआ है, और इसकी स्थापना हुई थी वन समस्याओं के लिए। देखिए आगे बढ़ेंगे उत्तराखंड का पंचायती राज अधिनियम कब बना या कब यहाँ पर लागू हुआ पंचायती राज अधिनियम। तो 4 अप्रैल 2016 को लागू हुआ था पंचायती राज अधिनियम। आगे हम बढ़ेंगे मुंड तथा शबर नाम से भी जाने जाने वाली कुमाऊं की प्राचीन जाति कौन है। तो मुंड और शबर भी से कहा जाता है, तो ये जाति है हमारी कोल जाति। आगे बढ़ेंगे नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई। देखिए उत्तराखंड का जो राष्ट्रीय उद्यान है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना कब हुई। तो 1982 में 1982 में इसकी स्थापना हुई, और इसके साथ साथ हुई थी फूलों की गाड़ी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना। देखिए 1989 से ये 1988 या 1990 में से एक में से वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है यूनेस्को की। और अगर हम बात करें इसके क्षेत्रफल की, तो इसका क्षेत्रफल है 624 वर्ग किमी। आगे हम बढ़ेंगे प्राचीन काल में अस्कोट राजधानी थी। तो प्राचीन काल में जो अस्कोट थी वो किसकी राजधानी थी। तो पाल राजवंश की राजधानी रही अस्कोट। आगे हम बढ़ेंगे टिहरी रियासत के किस राजा को अपने नाम से शहरी स्थापना का परंपरा शुरू करने का श्रेय जाता है। देखिए टिहरी में कुछ राजाओं ने अपने नाम से शहरों की स्थापना की, जैसे प्रताप साने प्रतापनगर, कीर्तिसाने कीर्तिनगर, नरेंद्र साने नरेंद्रनगर की स्थापना की। तो शुरुआत किसने की थी। तो प्रताप साने ही शुरुआत की थी सर्वप्रथम। 1877 के आसपास प्रताप साने बसाया था प्रतापनगर। तो प्रतापनगर की स्थापना से ही शुरुआत हुई अपने नाम पर शहरों की स्थापना करने की। आगे हम देखेंगे अलगोजा बजाया जाता है। तो देखिए अलगोजा एक बांसुरी जैसा एक यंत्र होता है, एक बांसुरी के टाइप का एक वाद्य यंत्र है, तो ये मौ से बजाया जाता है अलगोजा। आगे हम देखेंगे वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के मुख्य प्रवेश द्वार का नाम क्या है। देखिए जो सबसे मुख्य प्रवेश द्वार है वन अनुसंधान संस्थान देहरादून का, तो उसका नाम है ब्रैंडिस गेट। देखिए यहाँ पर एक अन्य द्वार भी है इटन गेट, लेकिन ये मुख्य द्वार नहीं है। जो मुख्य द्वार है वो ब्रैंडिस गेट है, ये हमेशा बंद ही ज़्यादातर देखने को मिलता है, जबकि ज़्यादातर जो लोग जाते हैं वो इटन गेट से अंदर जाते हैं। गढ़वाल का हातिम ताई कहा जाता है। तो किसे गढ़वाल का हातिम ताई कहा जाता है। तो गढ़वाल का हातिम ताई कहा जाता है कुंवर सिंह नेगी को। इनका जो क्षेत्र है कार्य का वो है ब्रेल लिपि में इन्होंने कार्य किया है, और 1990 में इन्हें मिला था पद्म विभूषण से नवाजा गया 1990 में। ब्रेल लिपि जो अंधे लोगों के लिए जो लिपि होती है उसके लिए इन्होंने कार्य किया। निम्न में से लामण गीत संबंधित है। तो लामण किस प्रकार का गीत है। तो लामण जो गीत है वो है प्रेम गीत।
प्रेम गीत कहते हैं हम लामण को। आगे देखेंगे, नैनीताल में सबसे बड़ा भूस्खलन कब आया था? तो कब नैनीताल में सबसे बड़ा भूस्खलन आया? तो ये डेट है 18 सितंबर 1880 को नैनीताल में सबसे बड़ा भूकंप आया। देखिए, रावण की तपस्थली बैरास कुंड कहाँ स्थित है? तो रावणशिला जो हम कहते हैं रावणशिला वो है रुद्रप्रयाग तुंगनाथ में, लेकिन रावण की तपस्थली की अगर हम बात करें और बैरास कुंड जो है जो मंदिर भी है वहाँ पे एक, तो ये है चमोली में स्थित है। आगे बढ़ेंगे, धनुष तीर्थ कहलाता है। तो धनुष तीर्थ कौन सा इनमें से कहलाता है? तो देखिए, इस प्रश्न पर बहुत सारी बहसें हुई थी, लेकिन ये प्रश्न का जो सही आंसर है वो है श्रीनगर। श्रीनगर कहते हैं धनुष तीर्थ। देखिए, धनुष तीर्थ उसको भी कहते हैं जहाँ पर टिहरी में संगम है, लेकिन इसमें टिहरी का कोई जिक्र नहीं था, इसलिए श्रीनगर को भी कहते हैं धनुष तीर्थ। आगे हम देखेंगे, गढ़वाल राइफल का युद्ध घोष से संबंधित जय घोष है। तो गढ़वाल राइफल का कौन सा युद्ध घोष क्या है इनमें से? तो जय काली देवी या जय केदारधाम। तो जो सही आंसर है वो है जय बद्री विशाल। जबकि अगर हम बात करें कुमाऊं रेजिमेंट की, तो कालिका माई की जय शायद कुमाऊं रेजिमेंट का युद्ध घोष है। गढ़वाल राइफल का है जय बद्री विशाल। आगे बढ़ेंगे, भोटिया जाति का ग्रीष्मकालीन का आवास कहलाता है। देखिए, भोटिया लोग गर्मी के समय में उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जाते हैं, तो वहाँ उनका जो आवास होता है उसको वो कहते हैं मैत। जबकि अगर बात करें गुंडा और मुनसा की, तो ये उनका होता है शीतकालीन आवास, जब वो तराई नीचे के क्षेत्रों में आते हैं, शीतकालीन आवास। आगे हम देखेंगे, बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी रावल निम्न में से किस क्षेत्र से चुने जाते हैं? तो बद्रीनाथ धाम के जो मुख्य पुजारी होते हैं वो हमेशा चुने जाते हैं मालाबार तट के क्षेत्रों से, जो है केरल से आते हैं यहाँ पर जो रावल होते हैं बद्रीनाथ धाम के। देखिए, उत्तराखंड के हस्तशिल्प उद्योग में प्रयुक्त श्रृंगाल का वानस्पतिक नाम क्या है? देखिए, बहुत बार वानस्पतिक नाम उत्तराखंड के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो जो बात करेगा रिंगाल की, रिंगाल यहाँ पर होना चाहिए था। तो रिंगाल का जो वैज्ञानिक नाम है यहाँ पर वो है किमोनो बम्बूसा फल काटा। चलिए आगे बात करेंगे, वासुकी ताल स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है वासुकी ताल? तो जिसका जो सही आंसर है वो है केदारनाथ के निकट। केदारनाथ से 7 km का ट्रैक है वासुकी ताल ऊपर की ओर। आगे बढ़ेंगे, स्वामी विवेकानंद आश्रम कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, श्यामला ताल के तट पर है स्वामी विवेकानंद आश्रम स्थित। इसकी स्थापना शायद हुई थी 1901 में। देखिए, तो ये थे हमारे आज के सारे क्वेश्चन जो संबंधित थे उत्तराखंड के वन रक्षक एग्जाम की द्वितीय पाली के। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न हो जाते हैं, ये रिपीट भी हो सकते हैं और इनसे थोड़ा बहुत हट के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप इन क्वेश्चन के आगे पीछे के जो क्वेश्चन बनते हैं उनको भी याद कर सकते हैं, उनको भी पढ़ सकते हैं। इससे एग्ज़ाम में अच्छी तैयारी होगी और आप एग्जामिनर के माइंडसेट को समझ पाएंगे। तो चलिए, धन्यवाद, जुड़िए, हमारे साथ बने रहिए।